नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मल्टी कैप फंड्स के बारे में। देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सर मल्टी कैप जो फंड है ये कौन सी कैटेगरी है, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, और ये हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से करते हैं। देखिए, अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप कहीं भी पैसा निवेश करते हैं तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई ज़रूर किया जाता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन सभी कैटेगरी में जो डाइवर्सिफिकेशन का तरीका है वो अलग है, क्योंकि सेबी का नियम सभी कैटेगरी में अलग अलग हिसाब से लागू होता है। तो मल्टी कैप फंड में सेबी का नियम क्या कहता है और किस तरह से फंड मैनेजर यहाँ हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, और ये डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए बेनिफिट वाला होगा या नहीं होगा, ये सब हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। मल्टी कैप कैटेगरी का जो टॉपिक है इसको पूरी तरह से क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लाइक अभी से आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टॉपिक है हमारा मल्टी कैप लिख देते हैं। अब देखिए, वैसे तो नाम से ही क्लियर है मल्टी कैप। अब एक मैं अगर बेसिक की बात करूं, हम लोग जो पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। हम जो लिस्टेड कंपनियां हैं टॉप 500, इसमें हम अपने पैसे को निवेश करते हैं। किस तरह से वो समझिए। जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं, टॉप 100 ये आएंगी लार्ज कैप में। जो 101 से स्टार्ट होकर 250 रैंक तक जाएंगी ये आएंगी मिड कैप में। और जो 251 से स्टार्ट होकर 500 तक जाएगी ये आ जाएगी दोस्तों स्मॉल कैप में। कुछ डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हमें इस तरह से देखने को मिलता है। अब देखिए, समझने वाली बात यहाँ ये आ जाती है कि जो जितने बड़े साइज़ की कंपनी होगी उतना ही कम रिस्क होगा। स्मॉल कैप है, सबसे छोटे साइज़ की कंपनी है तो सबसे ज़्यादा रिस्की भी है। अब यहाँ समझिए कि मल्टी कैप जो कैटेगरी है ये डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से करती है। देखिए, सेबी का नियम यहाँ ये कहता है मल्टी कैप फंड में कि मिनिमम 25% जो हिस्सा होगा वो कहाँ निवेश किया जाएगा, लार्ज कैप में। मिनिमम 25 कहाँ निवेश किया जाएगा, मिनिमम 25 मिड कैप में। और मिनिमम 25 कहाँ निवेश किया जाएगा, मिनिमम 25 स्मॉल कैप में। मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे, सेबी का ये नियम है कि फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से करेंगे। मान लीजिए आपके 100 रुपये निवेश हैं, आपके 100 रुपये में से 25 रुपये, मिनिमम 25 रुपये लार्ज कैप में जाएंगे, यानी कि टॉप 100 कंपनीज में जाएंगे। मिनिमम 25 कहाँ जाएंगे, मिड कैप में, यानी कि 251 रैंक तक की कंपनी में 101 से शुरू होगी और 250 रैंक तक जाएगी। स्मॉल कैप मिनिमम 25 कहाँ होंगे, स्मॉल कैप में ये 251 से शुरू हो जाएगी और 500 रैंक तक कंपनियाँ जाएंगी। डाइवर्सिफिकेशन मल्टी कैप कैटेगरी में कुछ इस तरह से किया जाता है। अब देखिए, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। कैसे, वो समझिए। देखिए, अगर मार्केट कंडीशन ये कह रही है कि अभी हमें स्मॉल कैप में निवेश नहीं करना चाहिए, तो भी यहाँ फंड मैनेजर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मिनिमम 25% वो स्मॉल कैप में निवेश करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमें कई बार इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। देखिए, मार्केट कंडीशन किधर भी जा सकती है, तो यहाँ जो डाइवर्सिफिकेशन है वो प्रॉपर किया गया है। 25-25 तो रखना ही है, जो बाकी का 25 बचता है वो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ा जाता है कि वो चाहे तो लार्ज कैप में बढ़ा लें, चाहे तो मिड कैप में बढ़ा लें, और चाहे तो वो स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं। अब कुछ मल्टी कैप फंड का मैं एग्जांपल आपके सामने रखूंगा कि रिटर्न्स कैसे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कैसा है। ये बेसिक मैंने एक मल्टी कैप का आपको यहाँ क्लियर किया है। ये टॉपिक आपको और भी क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मल्टी कैप फंड का। चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं सीधा। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ रखा है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। चलिए थोड़ा सा फंड के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ फंड साइज 34,943 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। आप यहाँ लमसम SIP दोनों कर सकते हैं 100 रुपये से। चलिए बात करते हैं सीधा डाइवर्सिफिकेशन की। देखिए,
99.1% पैसा इक्विटी में निवेश यहाँ किया गया है। लार्ज कैप में अगर आप देखें तो 41.7% है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 25-25 तीनों कैटेगरी में रखना ही है। तो यहाँ लार्ज कैप को बढ़ाया गया है 41.7%, स्मॉल कैप 29.9% और मिड कैप में यहाँ 27.2% पैसा रखा गया है। डाइवर्सिफिकेशन जो सेबी का नियम कहता है कि 25-25 आपको रखना ही है, तो उसी को फॉलो करते हुए यहाँ डाइवर्सिफिकेशन हमारे पैसे का कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पैसा निवेश किया गया है, लेकिन अभी फंड के ओवरव्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल बेसिक चीज़ें आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने फंड एग्जाम्पल के लिए रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीधा रिटर्न्स पर आते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, लास्ट के 1 ईयर में 52% का, लास्ट के 3 ईयर में 32% का, लास्ट के 5 ईयर में 25% का, और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो 18% से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। सिंस इंसेप्शन का मतलब है कि 2013 से अभी तक का जो एक ओवरऑल जो रिटर्न हमें देखने को मिला है वो 18% से भी दोस्तों ज़्यादा देखने को मिला है। तो देखिए, जो कैटेगरी है वो काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिलती है। अगर आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अपने फंड में कि आपका पैसा एक साथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाए, तो ये एक अच्छी कैटेगरी है। अब निपॉन इंडिया मल्टी कैप में हमने देखा भी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग इन्होंने बराबर निवेश किया है और यहाँ लार्ज कैप को बढ़ा दिया है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी इतनी रहती है कि वो 25-25% तीनों जगह निवेश करके जो बाकी का 25 है उसको अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से निवेश उसको कर सकते हैं। तो रिटर्न्स आपने देखे 18% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। अगर मैं SIP कैलकुलेटर पर आ जाऊं और यहाँ मैं बात करूँ, आप इस फंड में कोई SIP स्टार्ट करते हैं, रिटर्न्स आपको ये मिलते हैं जो हमने देखे हैं, तो आप कितना पैसा बना सकते हैं। देखिए, अगर आपने यहाँ कोई मानकर चलते हैं 3000 रुपये महीना की SIP स्टार्ट की, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, अब रिटर्न्स आपने देखे कि 18% से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो पास्ट रिटर्न्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी इतने ही मिले। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में रिटर्न्स बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में रिटर्न्स घट जाएं। तो पॉसिबिलिटीज़ किधर भी हो सकती है। इसलिए जो म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स हैं उन पर कभी भी हम बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में भी हमें यही मिलेंगे। हाँ, बस हम उनको एक आधार मान सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम फ्यूचर के लिए मान सकते हैं, फिक्स नहीं मान सकते। इसलिए रिटर्न्स थोड़ा सा घटा लेते हैं। 18 से भी ज़्यादा मिले हैं, हम लोग 16 रख लेते हैं। अगर हमें इन फ्यूचर 16 भी मिल जाते हैं और हम इस SIP को 20 साल कंटिन्यू करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 20 साल अगर हम चलाते हैं, 16% के हमें रिटर्न्स मिलते हैं, तो आप देखते हैं कि 52 लाख रुपए की वैल्यू आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं। और सिर्फ 52 लाख ही नहीं, अभी देखिए आपको थोड़ा सा मैं और यहाँ डिटेल में दिखाना चाहूँगा कि अगर आप SIP को कंटिन्यू रखते हैं तो कितना पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है। इस चीज़ को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको SIP कितने दिन चलानी चाहिए। देखिए, आपने 20 साल कंटिन्यू किया, आपको 52 लाख रुपए की वैल्यू देखने को मिली। आपने इसको 25 साल कंटिन्यू किया तो 1.2 करोड़ रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिली। वहीं अगर आपने इसको और 3 साल यानी कि 28 साल चला लिया तो 1.9 करोड़ तक की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आप देखें तो 3000 रुपये महीना की SIP से आप लगभग 2 करोड़ रुपए भी बना सकते हैं। बस एक शर्त इसमें रहेगी, आपको डिसिप्लिन में निवेश करना होगा और कंटिन्यू अपना निवेश बनाकर रखना होगा। फिर आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे और पैसा आपके लिए काम करेगा, वो पैसा ही पैसे को बनाता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक मल्टी कैप कैटेगरी जिसको लेकर कमेंट्स लोगों के आ रहे थे कि सर मल्टी कैप कैटेगरी को थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि मल्टी कैप कैटेगरी क्या होती है, कैसे इसके रिटर्न से और डाइवर्सिफिकेशन पैसे का यहाँ कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।